कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo V40 डिवाइस के बारे में। अगर आपके पास ये फ़ोन है तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको टॉप 50+ टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स बताई हैं। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना। इस फ़ोन के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स एक्सप्लेन किए हैं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप इस फ़ोन के बारे में सब कुछ जान जाओगे। बहुत सारे फीचर्स हैं गाइस जो कि आप देख पाओगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होगे ये आपको एक स्मार्ट साइड बार देखने को मिलता है, जहाँ से कि आप सारे यूट्यूब या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं इस टाइप से। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ मिलेंगी। यहाँ पे आप देख रहे हो तो आपको एक बॉल देखने को मिल रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको ऐसे टिप बॉल बोलते हैं। इस टाइप के गाइस यहाँ से स्क्रीनशॉट्स आपको टेक करना है, ऐसे स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। इस पर क्लिक करके अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, कैलकुलेटर ऑन करना है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिंपल से स्टेप्स हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले गाइस इसकी होम स्क्रीन कस्टमाइज करने का आपको सिखाते हैं। जैसे कि ये आपकी होम स्क्रीन है, यहाँ पे आप देखोगे आप हम लेफ्ट स्वाइप करें या राइट स्वाइप करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐप स्वैप करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन को कस्टमाइज़ करोगे या फिर ये जो आपके एप्लीकेशन है आप इनको एक साइड से एक लाइन से लगाना चाहोगे तो ये सब कैसे करोगे। यहाँ पे आप देखो वन फिंगर हम प्रेस एंड होल्ड रखते हैं तो पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे वॉलपेपर्स का और सेकंड ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे कलर एंड स्टाइल का। तो वॉलपेपर में तो आपके नॉर्मल वॉलपेपर चेंज हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम कलर एंड स्टाइल पे क्लिक करते हैं। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखो कि आपकी जो कलर्स हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे अगर आपका नोटिफिकेशन पैनल देखो यहाँ पे ब्लू कलर का आ रहा है, ठीक है, और बाकी आपकी सारा ब्लू रह रहा है, तो इनको आप चेंज कर सकते हो। और जैसे ही हम इसको यहाँ पे सिस्टम एंड यूआई पे क्लिक करते हैं, इसको इनेबल करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कलर चूज़ करने का कि आप देखो अगर आपको ऐसे कलर रखने हैं तो आप ये वाले कलर रख सकते हो। अब देखो आपका ये सारा कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। आपको ये कलर रखने हैं तो आप ऐसे कलर रख लोगे, आपको अगर ये वाला कलर रखना है तो आप ऐसे कलर रख लोगे। मतलब कि थोड़ी कस्टमाइजेशन हो जाती है, आप अपने हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप अगर आप इन कलर्स को अपने जो आइकॉन्स रहते हैं उन पे अप्लाई करोगे तो वो भी आपके अप्लाई हो जाते हैं। तो इस टाइप से आप कोई भी कलर रख सकते हो। देखो ये यहाँ पे आपके ऐप्स की जो आइकॉन थे इनके कलर जो है वो चेंज हो चुके हैं। वापस अगर आपको ठीक करने हैं तो यहाँ से आप ऑफ कर दोगे इनको, तो ये आपके बाई डिफ़ॉल्ट जैसे आपके पहले थे वैसे हो जाते हैं। ओके, अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको एक गूगल सर्च का ऑप्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपकी एक वॉच आ रही है आपकी, और यहाँ पे आप कैलेंडर भी देख पा रहे हो। इनको विजिट्स बोला जाता है। आप इनको कैसे ऐड कर सकते हो, फिर मैंने कैसे ऐड किए हुए हैं, तो इसके लिए आपको होम स्क्रीन आपकी वन फिंगर से प्रेस एंड होल्ड रखना है और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है विजिट्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इस टाइप के विजिट्स देखने को मिल जाएंगे। आप इनमें से कोई सा भी किसी भी चीज़ का विजिट्स लगा सकते हो। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे गूगल का लगाना हो, ठीक है, यूट्यूब का लगाना हो, ये सब आप लगा सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर हम सपोज करो एक यूट्यूब का लगाना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दो विजिट्स देखने को मिल रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हम ऐड विजिट्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो गाइस ये ऐड हो चुका है। ओके, तो इस टाइप से आप ये भी कर सकते हो। वापस से हमको उसको वन फिंगर प्रेस एंड होल्ड रखना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको होम सेटिंग का, तो हम होम सेटिंग पर क्लिक करते हैं। अब ये जितनी भी सेटिंग्स रहती हैं होम सेटिंग है, आप इनको अच्छे से देखिएगा। मैं आपको वन बाई वन एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको सारी सेटिंग्स समझ में आ पाए और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। ओके, सबसे पहली चीज़ गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको होम स्क्रीन लेआउट जो मिलता है, होम स्क्रीन स्टाइल, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट होकर रखा है हमारा ड्रॉअर मोड। मतलब कि जो आपके डिस्प्ले पे जो सारे एप्लीकेशन हैं वो आपको ड्रॉअर मोड में मिलेंगे। मतलब कि आपको ऐसे स्वाइप करना पड़ेगा एक बार, तब आपके एप्लीकेशन आपके सामने आते हैं। अगर इसको हम स्टैंडर्ड पर क्लिक करते हैं तो हमारे सारे के सारे एप्लीकेशन हैं जो वो हमको वहीं पे देखने को मिल जाएंगे हमारी होम स्क्रीन पे, ठीक है। हमको नीचे स्वाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब हमारी होम स्क्रीन पाएंगे। उसको हम स्वाइप राइट स्वाइप और लेफ्ट स्वाइप करके दिख पाएंगे, आपको दिख भी रहा होगा लेआउट। ओके, तो इसको अपने हिसाब से आप रख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे ऐड आइकॉन टू होम स्क्रीन फॉर न्यू ऐप्स। अगर आप एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली उसका जो आइकॉन है, ठीक है, मतलब एक एप्लीकेशन है, उसको आप होम स्क्रीन पर आपका ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे और आपने कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल किया तो होम स्क्रीन पर आपका नहीं आएगा, आपका वो ऐप मेन्यू के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है होम स्क्रीन लेआउट का। तो आपका जो होम स्क्रीन का जो लेआउट है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो 5x6 होकर रखा है। मतलब कि एक लाइन में आपके 5 एप्लीकेशंस, ठीक है, और आप चाहो तो उसको 4x6 कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से जो अच्छा लगे आप उसको रख के अप्लाई कर लोगे अपनी यूज़ के हिसाब से। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो स्लाइड इफेक्ट्स, मतलब कि जब हम अपने स्लाइड स्वाइप करते हैं ऐसे करके तो आपको ये इफेक्ट देखने को मिलता है। ये वाला जो इफेक्ट है ये वाला, इसको आप चेंज कर सकते हो। ये कर सकते हो आप इसको जंपिंग, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो सुपर पोजीशंस मिलेगा, आप ये वाला रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको फेडिंग का ऑप्शन मिलेगा तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। कैजुअल का मिलेगा तो आप ये रख सकते हो, फ्लिप का मिलेगा तो आप ये रख सकते हो। तो इनमें से जो स्टाइल आपको पसंद हो आप अपना स्क्रीन पर रख सकते हो।
वापस से आपको सेटिंग में ही जाना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको राउंड कॉर्नर एंड साइज ऑफ आइकॉन, मतलब आपके जो आइकॉन्स हैं इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो आपके सामने ही आ रहा है, आपकी जो आइकॉन्स हैं देखो इनको आप ऐसे करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखो ठीक है, इस टाइप से आप देखोगे तो आपको अगर ये राउंड रखने हैं, अगर आपको गोल गोल रखने हैं इस टाइप से तो आपको इस पर क्लिक कर देना, देखो गोल हो गए। आपको इस टाइप के रखने हैं तो आप ऐसे कर दोगे, ऐसे हो जाएंगे। स्मॉल रखने हैं ठीक है, या फिर बड़े रखने हैं तो आप यहाँ से ऐसे इनको कस्टमाइज़ कर सकते हो। मतलब काफ़ी अच्छी खासी आपको कस्टमाइजेशंस मिल जाती हैं देखने के लिए, आप ये रख सकते हो अपने हिसाब से। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको लॉक लेआउट। अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो आपकी स्क्रीन लॉक्ड हो जाएगी। अब यहाँ से आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ना कोई एप्लीकेशन डिलीट कर सकते हो, ना कोई एप्लीकेशन रिमूव कर सकते हो, ना ही कोई एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है बाई मिस्टेक्स आपके एप्लीकेशन वगैरह एक रिमूव हो जाते हैं, अनइंस्टॉल हो जाते हैं, तो वो चीज़ यहाँ से होना बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये आपकी सेटिंग्स हो गई नॉर्मल वाली सेटिंग्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ हिडन सेटिंग्स। ओके, जो कि मैंने आपको बताया था वीडियो में कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारी सेटिंग्स बताने वाला हूँ। तो हिडन सेटिंग्स के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपनी फ़ोन की सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आने के बाद गाइस अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है। ठीक है, जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको लॉक स्क्रीन एंड ऑलवेज लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर्स, आपको इस पर क्लिक करना है। तो अभी हमने अपनी लॉक स्क्रीन की सेटिंग तो आपको हमने बताई दी थी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन सेटिंग देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे आप देखो तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, आपको इस पर क्लिक करना है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आप यहाँ से ऑन कर लोगे तो आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल हो जाती है। मतलब कि ये गाइस जब आपकी डिस्प्ले ऑफ होगी उस टाइम भी आपकी स्क्रीन पे एक लेआउट देखने को मिलेगा। आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो उस पर क्लिक करके। हम चाहते हैं हमारा ये वाला लेआउट रहे और उसको हम अप्लाई कर लेंगे। आप देखोगे तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ भी ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे कुछ लिख सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल हमने ये वाली स्क्रीन लगाई है, आपकी होम स्क्रीन पे लगी हुई है। अगर हम इसको फ़ोन को लॉक कर देते हैं अपना तो हमारी स्क्रीन पे कुछ इस टाइप से हमको देखने को मिलेगा। इस टाइप से अगर हम ये वाला अगर अप्लाई कर देंगे तो ऐसे करके आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकते हो। डिस्प्ले मोड पर आप देखोगे तो यहाँ पे मूव द फोन स्लाइडली टू डिस्प्ले। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फॉर न्यू नोटिफिकेशन। जैसे आपके पास एक नई नोटिफिकेशन आएगी तो आपकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल हो जाएगी। मतलब आपको देखने को आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑफ होगी तो नोटिफिकेशन आते ही आपकी फ़ोन की लाइट ऑन हो जाएगी और वहाँ पे आपको ये वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, नोटिफिकेशंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए गाइस, यहाँ पे आप देखोगे तो मैसेज की नोटिफिकेशन चाहिए हमको यहाँ पे और फ़ोन की चाहिए, मतलब हमारे पास कोई कॉल वगैरह आती है। सेम इसी तरीके से आप फेसबुक की रखना चाहो तो आपको फेसबुक की भी नोटिफिकेशन मिलेगी, जीमेल की रखना चाहो जीमेल की मिलेगी। ठीक है, इस टाइप से आप सेलेक्ट करके रख सकते हो। ओके, क्लियर है। आई होप कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सेटिंग भी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है सिंपल मोड, हम इस पर क्लिक करेंगे। अभी सिंपल मोड क्या होता है गाइस, जैसे ही मैं इसको सिंपल मोड पे इनेबल करूँगा तो हमारे फ़ोन के अंदर नॉर्मली आप देखोगे तो सब कुछ ऐसा हो जाएगा, फ़ोन, कॉन्टैक्ट, कैमरा, मतलब सारा कुछ बड़ा बड़ा हो जाएगा। ताकि जो अगर आपके घर में कोई बंदा है जिसकी एज ज़्यादा है या फिर कोई बंदा उसने फ़ोन लिया है उसको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए सिंपल मोड रहता है, आप उनको इनेबल करके दे सकते हो ताकि वो इसको अच्छे से देख सकें। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपके कलर एंड स्टाइल है, जो कि मैं आपको भी बता चुका था पहले ही, मैंने अभी आपको समझाया था। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा डायनेमिक इफेक्ट्स का। ये डायनेमिक इफेक्ट्स क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ये कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे हम डायनेमिक इफेक्ट्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। मतलब आपके फ़ोन के अंदर एक जो जस्चर्स रहता है, इफेक्ट्स आता है एक, ठीक है, एक तरीके का आपके फ़ोन के अंदर जैसे आप कोई भी काम करोगे तो जैसे अगर आपने कोई कैमरा जैसे कि आपने फ़ोन चार्जिंग पर लगाया तो वहाँ पे आपको एक एनिमेशन देखने को मिलता है, उस टाइप के एनिमेशंस रहने वाले हैं। फिंगरप्रिंट आपने क्लिक किया तो उसके एनिमेशंस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो इनहेंस डायनामिक इफेक्ट्स पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखो तो आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलेगा, इंटरफेस डायनामिक इफेक्ट्स। ठीक है, आप जैसे कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशंस में इंटरफेस करोगे तो वहाँ पे एक तरीके से आपको एक इफेक्ट्स देखने को मिलता है, उसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशंस। आप इस पर क्लिक करोगे तो जैसे हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो आपको ऐसे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनमें से आप किसी को भी रख सकते हो, आपको एक तरीके का इफेक्ट देखने को मिल जाता है, अपने हिसाब से आप इसको अप्लाई कर लोगे अपनी यूज़ के हिसाब से। सेम फिंगरप्रिंट रिकग्नाइजेशंस एनिमेशंस मिलता है आपको फिर। ठीक है, इस तरीके का देखो ये आप इनको रख सकते हो। एक हो गया आपका फिंगरप्रिंट आइकॉन का कि आपका फिंगरप्रिंट कैसा दिखना चाहिए, ऐसा दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप उस पर फिंगरप्रिंट लगाओगे तो आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फेस रिकग्नाइजेशंस को, तो आपको फेस के लिए यहाँ पे लगा लेना है, कोई भी इफेक्ट्स फेस लॉक के लिए आपका कैसा रहेगा इनको आप चेंज कर पाओगे। चार्जिंग एनिमेशंस, ठीक है, यूएसबी अगर आप लगाओगे तो उसका एनिमेशंस, स्क्रीन ऑन ऑफ उसका एनिमेशंस, ये सब आपको देखने को मिलने वाला है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको, सिंपल से थोड़ा नीचे और आएंगे हम, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको शॉर्टकट्स एंड एसेसिबिलिटी का, हम इस पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे आपकी कंप्लीटली हिडन सेटिंग्स हैं जो कि आपको पहले किसी ने नहीं बताई होंगी और ना ही आपने कहीं देखी होंगी। ये सारी सेटिंग्स हैं, हिडन सेटिंग्स हैं और ये बहुत प्यारी सेटिंग्स है जो कि आपको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख रहे होगे तो पहला ऑप्शन मिलता है आपको मल्टीटास्किंग का। ये मल्टीटास्किंग है और मल्टीटास्किंग के अंदर यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको स्प्लिट स्क्रीन, ठीक है, स्मॉल विंडो और स्मार्ट साइड बार है। मतलब कि आपको हेल्प करती है एक साथ 2 एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए। तीनों फीचर्स आपको हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखो ये हमको बोल रहा है स्वाइप अप विद 3 फिंगर्स टू स्प्लिट स्क्रीन। आपकी ये 3 फिंगर्स हैं, उनको ऐसे स्वाइप अप करोगे तो आपकी स्क्रीन डिवाइड हो जाएगी 2 पार्ट्स के अंदर। अभी मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। ओके, इसके साथ ही साथ गाइस यहाँ पे आपको तरीका दिखाया जा रहा है कि आप इसको यहाँ पे जाके भी कर सकते हो, रिसेंट टास्क में जाके भी आप इसको कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको यहाँ पे एक ऊपर दिखाया जा रहा है कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ऊपर, इन ए स्प्लिट स्क्रीन ऐप पुल डाउन टू ऐप शॉर्टकट सेंटर एंड टैप टू द स्प्लिट स्क्रीन बटन टू टर्न ऑन स्प्लिट स्क्रीन। मतलब कि स्क्रीन को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कई तरीके से, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये देखो आपका स्मार्ट साइड बार है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए गाइस। यहाँ पे आप देखोगे तो स्प्लिट स्क्रीन तो ऑन करके दिखाएंगे, बट उससे पहले यहाँ पे आप समझ लो स्मॉल विंडो, इसका भी वही काम है क्योंकि ये तीनों फीचर्स एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्मॉल विंडो पर हम क्लिक करेंगे। सेम स्मॉल विंडो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो हम इसकी जेस्चर्स पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो तो आप इसको ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी एप्लीकेशन को एक विंडो में ऑन कर सकते हो और इसको ऐसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, सिंपल तरीके से। इसके लिए आप यहाँ पे जाओगे रिसेंट टास्क में, जैसे एग्जांपल के लिए हम जाते हैं और यहाँ पे अगर हमने कोई भी एप्लीकेशन खोल के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के करने के लिए। क्योंकि मैंने मैसेज खोल लिया, एक क्रोम खोल लिया मैंने। अब आप स्मॉल विंडो के अंदर कैसे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे आपको ऐसे क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिल रहा था, आप इसको स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकते हो और स्मॉल विंडो कर सकते हो। हम स्मॉल विंडो पे क्लिक करेंगे तो देखो हमारे सामने स्मॉल विंडो आ गई। इसको हम ऐसे छोटा कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे वापस से बड़ा कर सकते हैं। क्लोज करना है, इस पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पे कट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे हम कट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्मॉल विंडो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इस अगर हमको स्प्लिट स्क्रीन करनी है तो ये हमारा मैसेज है, हमको 3 फिंगर से स्वाइप अप करना है इस तरीके से। जैसे ही आप ये करोगे तो आपके सामने ये जो एप्लीकेशंस जो इनेबल हैं, जो इसके साथ कंपेटेबल हैं, जो खुल सकते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे नेटफ्लिक्स खोल लेता हूँ तो यहाँ पे हमारा नेटफ्लिक्स आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा मैसेज चल रहा था। इस टाइप से आप ये सेटिंग भी कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वापस से हम सेटिंग में चलते हैं। अब आपका स्प्लिट स्क्रीन और स्मॉल विंडो का मतलब समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको स्मार्ट साइड बार। ये क्या है, हम इस पर क्लिक करते हैं। आपको स्मार्ट साइड बार यहाँ से ऑफ होगा आपके फ़ोन के अंदर, आपको ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको एक लाइन सी देखने को मिल रही होगी, ठीक है। यहाँ देखो ये है स्मार्ट साइड बार। यहाँ से आप कोई भी एप्लीकेशन उठा के ऐसे इसको यहाँ पे खोल सकते हो, ठीक है। ऐसे खोलना आपका, यहाँ पे देखो खुल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे हमने कोई एप्लीकेशन खोला, हमको स्नैपचैट यूज़ करना था, हमने इसको ऐसे लाया और यहाँ पे हम सेटिंग यूज़ कर रहे थे, बट हमने फिर भी यहाँ पे इसको ओपन कर दिया। मतलब एक साथ हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इसका काम है गाइस आपका स्मार्ट साइड बार का। यहाँ से अगर आपको कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। एडिट पे क्लिक करोगे, कोई भी एप्लीकेशन आपको लगाना है, कुछ भी लगाना है, इसमें मेरे को नेटफ्लिक्स ऐड करनी है, उस पर क्लिक कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन आपको यूज़ में है आप यहाँ पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, आपका वो ऐड हो जाता है इस टाइप से। जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे को यहाँ से नेटफ्लिक्स ओपन करना है तो मैंने नेटफ्लिक्स ओपन कर दिया। तो इस टाइप से आप ये सारी चीज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको ये तीनों सेटिंग्स समझ में आ गई होंगी जो कि मल्टीटास्किंग के लिए हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो शॉर्टकट्स आइकॉन्स में आप देखोगे ये मोशंस वाली सेटिंग है जो कि मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको एस कैप्चर। एस कैप्चर पर हम क्लिक करेंगे। एस कैप्चर का क्या मतलब है, इसका क्या फीचर है आपको दिखाते हैं। स्लाइड डाउन विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। अगर आपको एक स्क्रीनशॉट टेक करना है तो आपको 3 फिंगर से स्वाइप डाउन कर देना है, ईजिली आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे। ओके, यहाँ पे आप देखोगे तो इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे आप जैसे कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग भी मिलती है यहाँ पे, वो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको स्मार्ट मोशन। हम इस पर क्लिक करते हैं। स्मार्ट मोशन पे क्लिक करने के बाद आप समझो स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ। आपकी जो स्क्रीन है उसको आप स्मार्ट ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। आपकी जो स्क्रीन है उसको ऑन ऑफ करने के तरीके कई सारे रहते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे राइज टू वेक। अगर हम इस फोन को इनेबल, इस सेटिंग को इनेबल रखते हैं तो आपका फ़ोन टेबल पर रखा है, अपने जैसे ही फ़ोन को उठाया तो आपकी स्क्रीन जो है गाइज वो ऑटोमेटिकली वेक हो जाती है, ठीक है। मतलब जैसे ही अपने फ़ोन को आप हाथ में लेंगे तो आपकी स्क्रीन ऑफ है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको डबल टैप टू वेक। अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखेंगे तो जब आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है, ये लिख रहा है यहाँ पे व्हेन द स्क्रीन इज़ ऑफ डबल टैप इट टू टर्न ऑन। अगर आपकी स्क्रीन ऑफ है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी देखो ऑफ है और हम इसको डबल टैप करेंगे तो हमारे फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको कीप स्क्रीन ऑन वाइल लुकिंग। जैसे कि अगर आप कोई सेटिंग को ऑन रखते हैं और आप अपनी स्क्रीन की तरफ देखते रहते हो
तो आपकी स्क्रीन ऑन ही रहेगी क्योंकि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, वो ऑफ़ नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है डबल टैप टू टर्न ऑफ। अगर आप गाइस इस सेटिंग को ऑन रखते हैं तो आप अपनी होम स्क्रीन पे जाके कहीं भी डबल टैप कर देंगे, आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। ओके, मतलब आपका फ़ोन लॉक लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑप्शन मिल रहा है स्मार्ट कॉलिंग की सेटिंग का, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस ये सारी सेटिंग देख रहे हो आपकी स्मार्ट कॉल सेटिंग्स रहने वाली है। जैसे कि स्मार्ट कॉल, अगर आप इस सेटिंग को ऑन करोगे तो इसका मतलब ये है गाइस, सिंपल सा आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में जाना है। जैसे कि आप किसी की कॉन्टैक्ट डिटेल की इंटरफेस पे हैं तो आप उसकी कॉल लगाना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, फ़ोन अपने कान पे लगा लेना, उसका कॉल ऑटोमेटिकली डायल हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको स्मार्ट आंसर। अगर आप इस सेटिंग को ऑन कर लोगे तो गाइस आपके पास एक इनकमिंग कॉल आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको फ़ोन अपने कान पे लगा लेना और आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली कॉल को रिसीव कर देगा। फिर यहाँ पे मिल रहा है स्मार्ट स्विच। अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखते हो तो गाइस इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपके पास गाइस आप एक कॉल आया और आप उस कॉल पे बात कर रहे हो, ठीक है, आपका फ़ोन स्पीकर पे है और आप चाहते हो कि आपका स्पीकर ऑफ हो जाए, तो आपको सिंपल तरीके से अपना फ़ोन अपनी कान पे लगा लेना, आपका स्पीकर ऑफ होकर ऑटोमेटिकली आपका इस वाले स्पीकर पे हो जाएगा। इसको हैंडसेट स्पीकर बोला जाता है। ओके, इसके बाद स्मार्ट म्यूट का ऑप्शन मिलता है। जैसे आपके पास इनकमिंग कॉल आ रही है, आपका फ़ोन रिंग कर रहा है तो आप अपने फ़ोन को उल्टा कर दो या फिर अपने हाथ से ढक दो तो आपका कॉल म्यूट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको फ्लिप फ़ोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल। ये वही चीज़ होगी गाइस, आप अपने फ़ोन को उल्टा कर दोगे तो आपका फ़ोन म्यूट हो जाएगा इनकमिंग कॉल पे। ओके, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सेक टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। अगर आप इस सेटिंग को ऑन करोगे, जैसे कि गाइस ये हमारा फ़ोन है, ठीक है, अभी यहाँ पे है, तो अगर ऐसे अपने फ़ोन को आप हिलाएंगे, ठीक है, तो मैं भी आपको हिला के दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपके फ़ोन की जो है फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। फिलहाल गाइस ये हो नहीं रही है, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही, बट एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं कि ये कितनी, ये देखो गाइस हो गया। मतलब थोड़ा आपको तेज़ हिलाना है, नॉर्मल हिलाने के बाद से काम नहीं चल रहा है। मतलब फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए आपको ये देखो ऑन है, आप थोड़ा तेज़ हिलाओगे तो ये गाइस यहाँ से ऐसे ऑन हो जाती है। फिलहाल अगर मैं इसको ऑफ करूँगा तो ऐसे ऑफ नहीं हो रही है। इसके लिए मुझे लग रहा है मेहनत का काम है, थोड़ा टफ है, नॉर्मली ये ऑन नहीं हो रही। एक बार दोबारा से हम ट्राई करते हैं। जैसे कि गाइस फ़ोन को मैंने ऑन किया, ये गाइस बहुत कम काम कर रहा है बट ये काम करता है, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक से काम कर रहा है, ठीक है, बट इस फीचर को आप ट्राई कर सकते हो। आई होप कि आप समझ गए होगे। मेरे से तो गाइस एक ही बार ऑन हुआ, बाकी आप अपने हिसाब से इसको ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप ये सारी सेटिंग्स समझ गए होगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा हम नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो तो आपको एक ऑप्शन देखने मिलता है क्विक एक्शन, ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्विक एक्शन में गाइस आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे कि व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ प्रेस एंड होल्ड वॉल्यूम डाउन बटन टू इनेबल स्पेसिफाइड फीचर। अगर आप इस सेटिंग को ऑन रखोगे तो यहाँ से आपको गाइस सिंपल तरीके से, आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है तो आप क्या क्या कर सकते हो। वॉल्यूम डाउन बटन को आपको बस दबा के रखना है, फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो, ठीक है, रिकॉर्ड ऑडियो कर सकते हो। अगर आप रिकॉर्ड ऑडियो पर रखोगे तो आपकी रिकॉर्ड ऑडियो हो जाएगी। ओपन फेसबुक करना है, फेसबुक ओपन करना है तो आपका फेसबुक ओपन हो जाएगा। ओपन ऐप पे क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो। क्विक एक्शन फॉर कैमरा, अगर आपको कैमरा ऑन करना है तो गाइस इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल तरीके से क्विक एक्शन फॉर कैमरा ये वाली सेटिंग ऑन करनी है और आपको यहाँ पर डबल प्रेस करना है वॉल्यूम डाउन बटन, तो आपका कैमरा लॉन्च हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप ये सेटिंग भी समझ गए होगे कैसे करते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको ये सारी सेटिंग समझा रहा हूँ 1 बाय 1। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देखो तो हमारा यहाँ पे सबको जो हमारी फ्लैश लाइट है वो ऑन करनी है, हमारी स्क्रीन ऑफ है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बस मेरे को वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस एंड होल्ड रखना है। देखो फ्लैश लाइट ऑन हो गई, वापस से प्रेस एंड होल्ड रखना है तो गाइस यहाँ से हमारी फ्लैश लाइट बंद हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सेटिंग कर पाओगे। आई होप कि आप समझ गए होगे। तो इस क्विक एक्शन सेटिंग को भी आप अपने हिसाब से ऑन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको वन हैंड मोड देखने को मिल जाता है और यहाँ पे एक सेटिंग मिल रही है आपको प्रेस एंड होल्ड पावर बटन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रेस एंड होल्ड रखना है पावर बटन। तो गाइस यहाँ पे आप चाहो तो अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करने वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, या फिर आपको यहाँ पे लॉन्च गूगल असिस्टेंट का ऑफर मिलेगा। अगर आपके पास पहले ये वाला ऑप्शन मिल रहा होगा लॉन्च गूगल असिस्टेंट, तो गाइस जब अपने फ़ोन को आप लॉक करने जा रहे होगे इस तरीके से तो आपका फ़ोन लॉक नहीं हो रहा होगा, ठीक है, ये चीज़ आ रही होगी। तो इसको आप यहाँ आके इस पर क्लिक कर दें तो अब आपको फ़ोन लॉक करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप ये सेटिंग कर सकते हो। यहाँ से आप देखोगे तो फ्लैश नोटिफिकेशन इनकमिंग कॉल के लिए आपकी जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करेगी। इस सेटिंग को आप यहाँ से ऑन कर लोगे तो वो भी आपकी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी ऑन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाती है, बट ये जो नॉर्मल सी सेटिंग्स थी वो हैं, इनको खास आपको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक सेटिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल। इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये देख पाते हो कि आपके फ़ोन में कौन सा एप्लीकेशन कितनी देर चला है, आप ये चीज़ एक्सेस कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिल रही है आपको फोकस मोड, आपको इस पर क्लिक करना है। फोकस मोड का गाइस क्या काम होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप अगर जॉब वगैरह करते हो या कोई भी काम करते हो और आप चाहते हो सुबह 9 से 5 बजे तक मेरे को बहुत सारे एप्लीकेशन डिस्टर्ब ना करें, या फिर इंस्टाग्राम आपके फ़ोन के अंदर ना चले, या फिर यूट्यूब ना चले, या फिर फेसबुक ना चले, तो उसके लिए आप यहाँ से इनको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है।
सेलेक्ट करने के बाद इसको आप ऑन करोगे। ऑन करने के बाद गाइस आप चाहो तो इसको शेड्यूल भी कर सकते हो और इतने टाइम के लिए आपके एप्लीकेशन बंद हो जाएंगे, ये नहीं चलेंगे। ओके, तो इस फोकस मोड को आप जरूर से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक ऑप्शन मिल रहा है आपको सिस्टम नेविगेशन का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि मेरे फोन के अंदर यहाँ पे आपको कोई भी बटन देखने को नहीं मिल रहा है, जिसको बोला जाता है सिस्टम नेविगेशन। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके फ़ोन के अंदर पहले ये वाली सेटिंग होकर रखी होगी 3 बटन वाली। ओके, इस टाइप से आपको बटन देखने को मिल रहे होंगे। आप चाहो तो इनको यहाँ से लेफ्ट और राइट भी कर सकते होगे, ठीक है। बट अगर आप चाहो तो इनको आप हाइड करना है तो आपको यहाँ पे जेस्चर्स पे क्लिक कर लेना है और जैसे आप जेस्चर्स पे क्लिक करोगे तो आपका ये हाइड हो जाता है। यहाँ पे एक सेटिंग दिख रही है आपको हाइड बॉटम बार, अगर आपको ये इनेबल नहीं करोगे तो यहाँ पे एक लाइन सी आपको देखने को मिलेगी और आप इसको इनेबल कर दोगे तो आपकी यहाँ पे एक लाइन भी गायब हो जाएगी। ओके, तो इस टाइप से आप अपने फ़ोन के अंदर ये जो बटन है आपके, इनको आप हाइड कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे क्लोन फ़ोन का और एक ऑप्शन मिल रहा है आपको मल्टी यूजर्स का। तो मल्टी यूजर्स गाइस मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। मल्टी यूजर्स गाइस वो होता है कि जैसे आपके घर में 2 भाई लोग हो आप या फिर 2-3 लोग हो और आप चाहते हो कि आप सबके फ़ोन अलग अलग हों और एक ही फ़ोन के अंदर, मतलब सबकी सेटिंग अलग हो, सबके हिसाब से आपने कोई बंदा अपने हिसाब से यूज़ करना चाहे तो कर सकता है। मतलब एक फ़ोन के अंदर हम 2 या 3 मतलब सिंपल तरीके से यूजर्स बना सकते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे एक हमारा बना हुआ है, आप चाहो तो यहाँ पे ऐड यूज़र पे क्लिक करके एक नया यूज़र बना सकते हो और उन दोनों के सबके आप अलग अलग पासवर्ड रख सकते हो ताकि जो बंदा अपना पासवर्ड डालेगा उसका फ़ोन खुलेगा, ना कि आपका वाला। ओके, मतलब सारी की सारी सेटिंग्स अलग रहेंगी, ठीक है। आप एक गेस्ट मोड भी रख सकते हो, जैसे कि आप गेस्ट मोड में किसी को इनेबल करके दे दिया ताकि आप अपने हिसाब से फ़ोन यूज़ करना चाहे तो कर सकता है। तो इस सेटिंग को भी आप यूज़ कर सकते हो। फ़ोन क्लोन का मतलब गाइस ये, जैसे कि आप नया फ़ोन लेते हो तो उस टाइम आप अगर डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका फ़ोन पुराना है या नया, और यहाँ से सेटिंग करके आप अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो क्लोन फ़ोन करके। मतलब सेम फ़ोन हो जाएगा, जैसा आपका होगा वैसे ही दूसरा वाला फ़ोन हो जाएगा। तो आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा ये सारी सेटिंग्स। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे गाइस कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप कमेंट कर लो। कोई भी आपको रिप्लाई चाहिए तो आपको मिल जाएगा। और गाइस एक चीज़ और, इसके अंदर आपको जो डायलर है वो गाइस आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वीवो वाला देखने को मिलता है, तो उसके अंदर आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे। यहाँ पे आपको 3 डॉट पे जाना है, सिंपल तरीके से कॉल सेटिंग में जाके आप कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल कर पाओगे। फिलहाल मेरे फ़ोन के अंदर सिम डला हुआ नहीं है तो इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं आपसे किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।